अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, जैसा कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कमिंग लेक्चर में हम यूज़ ऑफ पावर रूल, कोशेंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम तीनों रूल जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनका जो यूज़ है वो हम इस लेक्चर में आज करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट के पावर रूल क्या होता है कि पावर किसी भी वेरिएबल की पावर आ जाए तो उसको कैसे हमने उसके ऊपर पावर रूल लगाना है, क्योंकि कोई भी आपके पास जैसे ही फंक्शन की पावर और डिफरेंट टाइप के फंक्शन आए थे तो आप उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन जो है वो आप उसका डेरिवेटिव निकालते थे। अब पावर रूल के आने के बाद अब आपको वो 4 स्टेप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर वो एग्जाम में आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप वो 4 स्टेप यूज़ करें और देन जो है इसका डेरिवेटिव निकालें, तो फिर वो आपके ऊपर वो लाजिम होगा कि आप उसको यूज़ करते हुए वो 4 स्टेप यूज़ करेंगे और देन डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता तो आप विद द हेल्प ऑफ पावर रूल उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो आसानी से, बिकॉज कि अगर आप 4 स्टेप लगाएंगे तो वही डेरिवेटिव आएगा और जब पावर रूल लगाएंगे तो वो विद इन सेकेंड में तो आपका रिजल्ट आ जाएगा और वो 4 स्टेप यूज करते हुए आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। तो आइए देखते हैं पावर रूल का यूज जो है वो हम देखते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो विद रिस्पेक्ट टू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ पे WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, कि जो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल है वो x है, x के रिस्पेक्ट हमने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो x की 4 प्लस 2x³ प्लस x स्क्वायर, तो इससे पहले जो हमने पावर रूल डिफाइन करवाया था x की पावर n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता था। तो यहाँ पे आपका 4 है, 3 है, 2 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, रियल नंबर, रैशनल नंबर, कोई भी ये आपका हो सकता है। तो सबसे पहले आपने लेट करना है कि लेट y इक्वल x की 4 प्लस 2x³ प्लस x स्क्वायर, तो इसको y के इक्वल कर दिया। अब दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस साइड पे आपको पता है कि ये dy ओवर d ऑफ x बन जाएगा आपका, और इस साइड पे d ओवर d ऑफ x, ये सारा फंक्शन मैंने लिख दिया है। अब आपको पता है कि जो डेरिवेटिव है वो अलग अलग जो है वो पहले का अलग हो जाएगा, दूसरे का अलग, और सो ऑन, जितने भी फंक्शन होंगे उनका अलग अलग आप डेरिवेटिव लेते जाएंगे। यहाँ x की 4 का आपने ले लिया है और वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा और वेरिएबल का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे 2 शुरू में आ जाएगा, x³ जो है उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया है और यहाँ पे x स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब इनके ऊपर पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल क्या है? d ओवर d ऑफ x की पावर n यहाँ पे 4 है, तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमारे पास फार्मूला क्या था कि पावर पहले, पावर में एक कम विदाउट पावर डेरिवेटिव, तो पावर यहाँ पे पहले आ जाएगी, 4 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, 4 से एक कम करेंगे 4 माइनस 1 आ जाएगा। तो विदाउट पावर हमने डेरिवेटिव लिया है स्टूडेंट, यहाँ पे विदाउट पावर डेरिवेटिव लिया है, वो क्या आया है d ऑफ, सॉरी ये आ जाएगा स्टूडेंट, ये होगा d ऑफ x ओवर d ऑफ x। जब हमने इसकी पावर को रिमूव किया, ये 4 है ना, 4 को हमने कर दिया रिमूव, तो ये dx ओवर dx, x का विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डेरिवेटिव 1 होता है, इसी वजह से हम वो वहां पे लिखते नहीं है। अगर इसकी जगह पे y वेरिएबल होता, कोई और होता, तो फिर हम यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लिखते। तो ये 2 तो स्टार्ट में आ जाएगा, अब 3 पहले आ जाएगा, 3 से एक कम कर दिया है, और विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। वो यहाँ पे 1 हमने नहीं लिखा बिकॉज किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x स्क्वायर जो है, इसके ऊपर आपको याद होगा कि हमने जब हमारे ऊपर उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि बाय यूजिंग डेफिनेशन मेथड, तो इसका हमने डेरिवेटिव निकाला था x स्क्वायर का, तो इंक्रीमेंट किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, देन डेल्टा पे डिवाइड किया था और देन लिमिट ली थी, तो 2x ही आया था। तो अब देखो पावर रूल ने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है कि 2 जो है वो स्टार्ट में आ गया है, पावर पहले, पावर से एक कम, यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2 माइनस 1 स्टूडेंट,
तो फिर भी वो 1 ही आ जाएगा। तो 4 एज इट इज आ जाएगा, 4 से 1 निकालेंगे 3 आ जाएगा, और 3 2s आर 6 हो जाएगा, और 3 से 1 निकालेंगे स्क्वायर आ जाएगा, और 2 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो ये आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएट हो चुका है। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है जो कि dy/d ऑफ x है। तो यहाँ पे y की जगह पे आप ये वैल्यू रिप्लेस कर दें, ये ऐसे ही रहने दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था आपका पावर रूल के क्वेश्चन। तो यहां से हो सकता है ये 4 है, 5 है, 6 है, कोई और डिफरेंट वो वैल्यूज आ जाएं, तो उनके ऊपर आपने यही रूल अप्लाई करना है, पावर पहले पावर में कम विदाउट पावर डेरिवेटिव। नेक्स्ट जो है ना आपका इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये क्वोशंट रूल का यूज है कि क्वोशंट रूल को कैसे हमने उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है कि दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लेट करना है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो y के इक्वल है, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये dy और d ऑफ x बन जाएगा, और ये d ओवर d ऑफ x, और ये सारा फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, अभी मैंने ये क्वोशंट रूल का प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नेगेटिव साइन। प्रोडक्ट रूल में पॉजिटिव साइन आता है, क्वोशंट रूल में नेगेटिव साइन आता है। a प्लस एक्स और नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का जो है वो हमने डेरिवेटिव ले लिया है। a प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। a प्लस एक्स जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो a आपका कांस्टेंट कंसीडर होगा। तो कांस्टेंट का मैंने बताया था कि a हो, b हो, c हो, कोई भी नंबर हो, 1 2 3 हो, इनमें से भी हो, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो a का डेरिवेटिव 0 आ गया, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया, और ये नेगेटिव साइन आ गया, a प्लस एक्स एज इट इज आ गया है, और a का जो है वो 0 है और x का 1 होता है, और ये नेगेटिव x है तो ये नेगेटिव 1 आ जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफाई इसको करना है, a प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, 0 प्लस 1 तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही एक्सप्रेशन आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दरमियान में जौन सा है वो स्टूडेंट आपका ये, आप ये नेगेटिव और ये नेगेटिव इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसको क्या कर देगा स्टूडेंट, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, ये पॉजिटिव, और इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख देंगे। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ पे होता है और 1 यहाँ पे, 1 और 1 2a, और नीचे वाले का स्क्वायर, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपका जो फंक्शन था क्वोशंट रूल का यूज था कि दो फंक्शन जब डिवाइड हो रहे हो तो उनको कैसे, उनका डेरिवेटिव निकालना है, उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो इस तरह के हो सकता है आपका यहाँ पे x माइनस ए हो, ये इसकी शेप चेंज होती रहेगी। तो आपको जब फंक्शन के डेरिवेटिव का पता हो, पावर रूल का पता हो, तो देन आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोडक्ट रूल का यूज कि दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसका हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, x माइनस 5 3 माइनस एक्स, तो ये दो फंक्शन आपके स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, आपको देख पता चलेगा। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इस पे कौन सा रूल लगेगा, इस पे कौन सा रूल लगेगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट आप, जैसा कि नाम से जाहिर है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उसके ऊपर क्वोशंट रूल लगेगा। तो यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, ये dy ओवर d ऑफ x बन जाएगा, जिसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। और इस साइड पे हमने डेरिवेटिव अभी उस डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख दिया है, और इधर अब हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, यहाँ पे ये देखना जरूरी है स्टूडेंट, यहाँ भूल जाते हैं कि क्वोशंट में यहाँ माइनस आती है और प्रोडक्ट में यहाँ पॉजिटिव का साइन आता है। तो ये सेकंड वैसे और पहले का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो इस वैल्यू को वैसे लिखना है। और अब 3 देखो, 3 का आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा, और x का 1 होता है और माइनस एक्स है तो x का 1 होगा, तो ये -1 आ जाएगा। लेकिन जब पॉजिटिव x का डेरिवेटिव लेते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 होता है, 1 से कोई
किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन -1 से करें, कुछ स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये x है, इसका 1 नहीं होगा तो इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जब नेगेटिव x होगा तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। फिर आप लाजमी -1 लिखेंगे, बिकॉज जो नेगेटिव है उसने पूरी वैल्यूज को चेंज करना है। तो ये नेगेटिव आ जाएगा और 3 -x एज इट इज आ जाएगा, और x का यहाँ पे 1 है और 5 का डेरिवेटिव जो है वो 0 है, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। नेगेटिव जो है ये नेगेटिव x से मल्टीप्लाई होगा, -x हो जाएगा और माइनस माइनस पॉजिटिव 5 आ जाएगा और 3 -x वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी -1 का, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस 2x हो जाएगा और 5 + 3 ये 8 हो जाएगा। तो ये तो थे स्टूडेंट आपके 3 टाइप्स के जो हमने थ्योरम इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे और उनका आज हमने यूज पढ़ा है। तो स्टूडेंट अगर आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, पावर रूल को, कोशेंट को और प्रोडक्ट रूल को, तो आपको किसी तरह का वो आपको फंक्शन दे दे तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इनको आप अच्छे से सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है इसके रिमेनिंग जोन से क्वेश्चन रहते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।